हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपको पाइथन की वीडियोस मिली होंगी। पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा। ओके। पाइथन में लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था पैटर्न की प्रोग्रामिंग। ओके। आज इस चैनल पे हम बात करेंगे एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में, विच इज़ आर्डुइनो। आर्डुइनो जिसका हम यूज़ करेंगे आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ओके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ने के लिए आप आर्डुइनो का यूज़ करेंगे, जो आपको अलग अलग सेंसर्स और नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताएगा, जिससे कि हम ये जानेंगे कि आईओटी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। आईओटी इज़ द फ्यूचर। ओके। आईओटी आप पढ़ोगे बेसिकली ओ लेवल में। ओके। और कई जगहों पर आईओटी को अब स्टार्ट किया गया है एज एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव्स, एकेडमिक्स में इसको स्टार्ट किया गया है। तो आईओटी के अंदर एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कोडिंग के लिए यूज़ करेंगे वो होता है आर्डुइनो। ओके। तो हम आर्डुइनो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप चाहो तो पाइथन की मेरी वीडियोस देख सकते हो, पाइथन के फंडामेंटल्स की वीडियो देख सकते हो, जावा, सी प्लस प्लस और सी, इन सब की वीडियोस आप चैनल पे देख सकते हो। ओके। फर्स्ट टाइम ये चैनल पे आए हो आप, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन ऑन द गो मिलती रहे। नाउ सबसे पहले आर्डुइनो। आर्डुइनो है क्या? देखिए, आर्डुइनो को आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो एज वेल एज हार्डवेयर, यानी सॉफ्टवेयर भी है और एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म भी है, जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स पे काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसमें हमें हेल्प देता है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जैसे सेंसर्स, हमारे फ़ोन्स में सेंसर्स होते हैं, ठीक है। रिमोट के सेंसर्स, कहीं आप जाते हो कॉलेज वगैरह में तो वहाँ पे अटेंडेंस होती है, बायोमेट्रिक, वो भी क्या है? सेंसर्स है जो आपके फिंगरप्रिंट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। रिमोट्स हमारे हो गए, कार्स के रिमोट्स होते हैं, हम बटन दबाते ही वो सेंसर एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उन सब को डेवलप करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसको आर्डुइनो कहते हैं। नाउ ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कई सारे कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। कंट्रोलर्स जो कंट्रोल करते हैं कि आप क्लिक करने पर क्या चीज़ें होंगी, या कोई बटन आप प्रेस करोगे तो क्या आउटपुट आपको आएगा। और माइक्रो प्रोसेसर्स आपके होते हैं छोटे छोटे प्रोसेसर्स, जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जांपल अगर हम देखें, कीबोर्ड, हम लोग लैपटॉप, फ़ोन्स में कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो कीबोर्ड में हम जब ए प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पे क्या दिखता है? ए दिखता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो उसके अंदर प्रोसेसर इंस्टॉल किया हुआ है कि अगर आप ए प्रेस करोगे तो वो ए वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स भी होते हैं, इन सब के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए आर्डिनो के अंदर, कंट्रोलर्स हो गए और बोर्ड्स हो गए, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ओके। और आर्डुइनो एक सिंगल सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर कई सारे इंटरफेसेस और पार्ट्स होते हैं। इंटरफेसेस का मतलब होता है कि यूज़र उस हार्डवेयर को कैसे यूज़ करे, ठीक है, या उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करे, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। बेसिकली हम यूज़ करते हैं यूआई, यूज़र इंटरफेस, कि यूज़र जो है वो उस चीज़ को कैसे मशीन को कैसे यूज़ करे, उसको हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। पाइथन के अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आर्डुइनो का जो सर्किट बोर्ड होता है वो कंसिस्ट करता है, उसके अंदर होते हैं क्या? सेट ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग पिंस। डिजिटल और एनालॉग, देखिए, डिजिटल और एनालॉग जितने भी मशीन्स हम यूज़ करते हैं, मोस्टली प्रेजेंट टाइम में जितनी मशीन्स हैं वो क्या है? डिजिटल हैं, ठीक है, जो कि 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट्स को परफॉर्म करती हैं, एंड एनालॉग पिंस, ठीक है, एनालॉग में, विच आर यूज टू कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस एंड कंपोनेंट, जो अलग अलग डिवाइस और कंपोनेंट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द आर्डिनो, जितने भी हम लोग यहाँ पर आर्डिनो प्लेटफॉर्म से आर्डिनो बोर्ड्स की बात करेंगे, उसके अंदर 14 डिजिटल आईओ पिंस, आईओ का मतलब इनपुट एंड आउटपुट पिंस होते हैं, ठीक है। वो हम बोर्ड के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी बस एक रॉ आइडिया आप ले लो कि 14 डिजिटल आईओ पिंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए कि आर्डिनो में कितने डिजिटल आईओ पिंस होते हैं, तो 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस उसमें पाए जाते हैं। ओके। नाउ जितने भी आर्डिनो के अंदर एनालॉग पिंस होते हैं वो मोस्टली यूजफुल होते हैं, किस लिए? फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल को हैंडल करने के लिए, ठीक है। पिंस इन द आर्डिनो बोर्ड्स आर अरेंज इन स्पेसिफिक पैटर्न, वो अलग अलग पैटर्न में होते हैं। भाई पिन है, पिन का एक पैटर्न होता है कि वो किस तरह फ्लो करेंगे, किस तरीके से उनका आउटपुट जाएगा, ठीक है, उनको सिग्नल्स कैसे मिलेंगे।
बाकी डिवाइसेस जो हैं आर्डिनो बोर्ड के अंदर वो क्या क्या हैं, यूएसबी पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट लगे होते हैं, हर मशीन में देखते हैं यूएसबी पोर्ट्स होता है, ठीक है, हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, सीपीयूज में, ठीक है, यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। स्मॉल कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए, या ऑस्किलेटर्स, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर और पावर कनेक्टर, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आर्डिनो बेसिकली एक प्रोजेक्ट है, एक ओपन सोर्स हार्डवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और इसके सोर्स को चेंज कर सकते हो। एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि यूज किया जाता है डिजाइन और बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। ये डिजाइन करता है मैन्युफैक्चरर्स कंट्रोल, मैन्युफैक्चरर्स माइक्रो कंट्रोल को, जिसके अंदर जितने भी किट होते हैं, और सिंगल बोर्ड इंटरफेस टू बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या माइक्रो कंट्रोलर्स होंगे, क्या उसकी डिजाइन होगी, क्या उसके अंदर हार्डवेयर लगेगा, क्या उसके अंदर पिन्स होंगे, उन सबको मैनेज, उन सबको बिल्डअप करने के लिए आर्डुइनो का यूज किया जाता है। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, सो डोंट वरी। यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक आइडिया इसका लेना है कि ये है क्या। नाउ आर्डुइनो बोर्ड जो होते हैं वो इनिशियली क्रिएट किए गए थे टू हेल्प द स्टूडेंट विद नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। जितने भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना आइडिया नहीं है, उनकी हेल्प करने के लिए आर्डुइनो बोर्ड को बनाया गया था, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी को क्या कर सकें, आसानी से समझ सकें और ये जान सकें कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। The designs of Arduino board use a variety of controllers and microprocessor. Arduino board के अंदर बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं और माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि उसके अंदर हम क्या कोड करें कि हमें किस तरीके से आउटपुट मिले, ठीक है। ये आर्डुइनो का सिंबल है, आर्डुइनो प्लेटफॉर्म का ये सिंबल है, आप देख रहे हो माइनस प्लस। हर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में माइनस और प्लस होता है, ठीक है, जो दोनों बराबर होने चाहिए, नो माइनस माइनस, नो प्लस प्लस, वन माइनस वन प्लस, ठीक है। ये आर्डुइनो का क्या है, एक लोगो कह सकते हो आप, सिंबल कह सकते हो। नाउ फीचर्स, आर्डुइनो के फीचर्स क्या क्या हैं, देखिए पहला फीचर, आर्डुइनो प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाइड किया गया है एक सी प्लस प्लस के वर्जन का। ये एक सिंप्लीफाइड सी प्लस प्लस का वर्जन है, यानी जो कोड हम इसमें करेंगे बेसिकली क्या होंगे, सी प्लस प्लस के कोड्स होंगे, ठीक है, सी प्लस प्लस और सी की कोड होंगे, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी लर्निंग प्रोसेस को और आसान बनाएगा। सी और सी प्लस प्लस की कोडिंग आसान होती है, मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस बनाए हुए हैं सी और सी प्लस प्लस के, आप देख सकते हो। उन्हीं सब वीडियोस को, उन्हीं सब फीचर्स को, सी और सी प्लस प्लस के ही फीचर्स को हम और सिंप्लीफाइड करके आर्डुइनो के अंदर यूज करेंगे। ओके, सेकेंड फीचर, आर्डुइनो का आईडी यूज होता है टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, कि भाई ये बोर्ड है, यूजर ने अगर ये इनपुट दिया तो क्या ऑपरेशन आएगा, ये इनपुट दिया तो क्या ऑपरेशन आएगा, ठीक है। इन सब के लिए, इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम आर्डुइनो का यूज करते हैं। इट फर्दर सेंड द सेटअप स्पेसिफिकेशन टू द माइक्रो कंट्रोलर, और यूजर के थ्रू दिए गए इनपुट के आधार पर ये क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर को बताता है, और माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, बोर्ड के अंदर चेंजेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड, आर्डुइनो डज नॉट नीड एन एक्स्ट्रा बोर्ड और पीस टू लोड न्यू कोड। नया कोड को, मान लो कि मैंने 4 कोड बनाए हुए हैं, ठीक है, 4 रिक्वायरमेंट के लिए 4 कोड बने हैं मेरे पास। अब यूजर ने कोई 5वां इनपुट दे दिया जो उस कोड के अंदर है नहीं, तो आपको फिर से नया बनाने की जरूरत नहीं है, आप उनमें उसमें ही क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। कैसे करोगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्डिनो कैन रीड एनालॉग एंड डिजिटल इनपुट सिग्नल्स, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों को हैंडल करता है, दोनों के सिग्नल्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इज इजी टू यूज एंड इम्प्लीमेंट, और आर्डुइनो का जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है और जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उन दोनों को हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे आर्डुइनो आईडीई की, यानी आर्डुइनो के एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे आईडीई की। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम आर्डुइनो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को यूज करते हैं, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज 5 आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्डुइनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। फिर आता है हमारा हिस्ट्री, कि आर्डुइनो कैसे जनरेट हुआ, ठीक है, वो सारी चीजें। तो आर्डुइनो का जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट हुआ था इंटरेक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट इन
आइवेरिया इटली, इसको इटली में स्टार्ट किया गया था अंडर द सुपरविजन ऑफ, किसके अंडर में, कैसी रीस एंड मैसिमो बांजी, इन दोनों लोग के अंडर में इसको स्टार्ट किया गया था। द हार्नंडो बार इन 2003 क्रिएटेड द वायरिंग, यानी जो मशीन उन्होंने स्टार्ट की थी 2003 में, इन दोनों के अंडर में इसको स्टार्ट किया गया था, जो एक छोटा सा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म था। ठीक है, इसे कंसीडर किया गया था एज अ मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट एट आईडीआईआई, आईडीआईआई के अंदर इसको एक थीसिस की तरह यूज किया गया था। और इस मशीन के अंदर जो वायरिंग प्लेटफॉर्म थी उसके अंदर क्या थे, पीसीबी थे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यानी भाई एक मशीन है, मशीन के अंदर वो कैसे काम करेगा, बोर्ड्स के अंदर सर्किट्स के बोर्ड होंगे कि क्या प्रेस करने पर क्या एक्सेस होगा, तो उसके अंदर इसको स्टार्ट किया गया था एज अ मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट की तरह इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और पीसीबी इज ऑपरेटेड विद द 80 मेगा 168 माइक्रो कंट्रोलर, उस पीसीबी को नाम दिया गया था, या पीसीबी जिसके साथ एक्सेस होता था, जैसे यूज होता था, उसको नाम दिया गया था 80 मेगा 168 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या था, 80 मेगा 168 माइक्रो कंट्रोलर एक आईडीई था, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था, जो कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता था कि आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, कैसे उसमें कोड एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये बेस था लाइब्रेरी एंड प्रोसेसिंग फंक्शन, ये लाइब्रेरी और प्रोसेसिंग फंक्शन के साथ बेस था, विच इज यूज टू इजिली प्रोग्राम द माइक्रो कंट्रोलर, यानी इसके अंदर बहुत सारी इनबिल्ट चीजें पाई जाती थी जिसके थ्रू हम माइक्रो कंट्रोलर को क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे, उसको हैंडल कर सकते थे। ओके, जो स्टार्टिंग थी इसकी। फिर 2005 में 2005 में मैसिमो बांजी, डेविड कॉर्टेलिस, डेविड मेलिस एंड अनदर IDIA स्टूडेंट सपोर्टेड द 80 मेगा 168 टू द वायरिंग प्लेटफॉर्म। फिर 2005 में 80 मेगा 168 को वायरिंग प्लेटफॉर्म के साथ अटैच किया गया, किसके थ्रू, मैसिमो बांजी, डेविड कॉर्टेलिस, डेविड मेलिस और बाकी IDIA स्टूडेंट्स के थ्रू। ठीक है, और बाद में उन्होंने इसको नाम दिया आर्डुइनो। ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर जहां पे यूज होता था उस पूरे प्लेटफॉर्म को उन्होंने नाम दिया आर्डुइनो। ओके, यानी जो बेसिकली जो नाम इसका आया आर्डुइनो का, वो कब आया था, 2005 में आया था। स्टार्ट किस कब हुआ था, 2003 में हुआ था। ठीक है, देन 2005 में जब इसको स्टार्ट किया गया था तो ये स्टूडेंट्स के लिए था, आइवेरा इटली में, यानी वहां के इंस्टीट्यूट के अंदर ही इसको यूज किया था, तो वहां के स्टूडेंट इसको यूज करते थे। इसका जो एम था वो स्टूडेंट को आसान और लो कॉस्ट मेथड ऑफ लर्निंग के लिए ये यूज किया जाता था, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको आसानी से समझ सकें, इसके साथ इंटरेक्ट हो सकें कि वो किस तरीके से सेंसर्स और एक्चुएटर्स पर काम करें। भाई डिवाइस है, डिवाइस के अंदर सेंसर्स कैसे रन करते हैं, वो एक्चुएटर्स कैसे रन करते हैं, कि क्या इनपुट देने पर क्या आउटपुट आएगा। तो जो वहां के स्टूडेंट थे 2005 में, ये उनके लिए ही क्या था, ये एक्सेस होता था, वही लोग इसका यूज करते थे। ठीक है, जो इसकी शुरुआती डिवाइसेस थी वो सिंपल मोशन डिटेक्टर्स थे। मोशन डिटेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो किसी की मोशन को डिटेक्ट करें। ठीक है, कोई चीज आगे बढ़ रही है तो हम उसको मशीन पे देख रहे हैं कि हाँ ये आगे एक्सेस हो रहा है, तो उसको मोशन डिटेक्टर्स कहते हैं। और रोबोट्स में, रोबोट्स के अंदर इसको यूज किया गया, और थर्मोस्टेट्स के अंदर, थर्मोस्टेट्स का मतलब कि हीटिंग पावर कैसे बढ़ रही है और कैसे घट रही है। ओके, ये एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे था ये सब। देन इन मिड 2011 में एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ आर्डुइनो कमर्शियली वाज 3 लाख। 2011 में जो इसका प्रोडक्शन था आर्डुइनो का वो कमर्शियली किया गया, इसको कमर्शियल किया गया, सबके लिए किया गया, और कितना हो गया ये 3 लाख। 2013 में जो इसके बोर्ड थे वो और ज्यादा उनकी जो यूजेस थी बढ़ी, आर्डुइनो बोर्ड्स की यूजेस और बढ़े 2013 में करीब 7 लाख के पास। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 2017 में मैसिमो बांजी ने इंट्रोड्यूस किया फंडामेंटल या फाउंडेशन ऑफ आर्डिनो एज न्यू बिगिनिंग फॉर आर्डिनो। उसने मैसिमो बांजी ने एक नए तरीके से आर्डिनो प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, उसका कमर्शलाइजेशन किया। ठीक है, कमर्शियल उसको बनाया। इन जुलाई 17 में मस्टो continued to pull many open source license and the code from the websites of the Arduino। Arduino के वेबसाइट पर बहुत सारे कोड आए, बहुत सारी चीजें यूजर से बोला गया कि आप प्रोवाइड करो इनको, जो सजेशंस है आपके।
तो बहुत सारी चीजें उनके पास आई, तो उन्होंने उसको क्या किया, आर्डुइनो के साथ जोड़ना शुरू किया, उस प्लेटफॉर्म के साथ, उस बोर्ड के साथ उसको अटैच किया, जिसके थ्रू ये आसानी से कई जगहों पर एक्सेस हो सके। ठीक है। Arduino introduced its collaboration with ARM Holdings. ARM Holdings के साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ, जो हार्डवेयर और सेंसर्स बनाती है। Arduino ने अपना काम कंटिन्यू किया किसके साथ, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी वेंडर्स के साथ, यानी जितने भी टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं, जितने भी अलग अलग सेंसर्स बनाने वाले हैं, हार्डवेयर बनाने वाले हैं, उसमें क्या हुआ, उसमें Arduino का यूज हुआ। ठीक है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसने क्या किया हुआ, उसने कोई एक सेंसर बनाया हुआ है जो सड़कों पर जा रहे लोगों की एक्टिविटी को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर वो ऐसा मशीन बनाना चाहता है कि जो आने जाने वाले लोगों की मूवमेंट को ट्रैक करे, तो उसको क्या मिला, उसको एक आर्डुइनो का बोर्ड मिला, जिसमें उसने क्या किया, लीस्ट कोड यानी कम से कम कोडिंग प्रोवाइड करके उसको एक प्रॉपर आउटपुट मिलना शुरू हुआ। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका आर्डुइनो की हिस्ट्री थी। अब प्रेजेंट टाइम में हम आईओटी की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, यानी कहां कहां हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट किस तरीके से हमारे लिए जरूरी है, एक नई टेक्नोलॉजी का जो इमर्समेंट है, उसमें आर्डुइनो क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत जरूरी हो गया। कि क्यों, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ, इस टेक्नोलॉजी, इस प्लेटफॉर्म या इस आईडीई के साथ हम आसानी से कोड्स को बदल सकते हैं और अपने अनुसार हमें आउटपुट भी मिल सकता है। ठीक है। नाउ आर्डुइनो का आईडीई, हम जब बात करेंगे आगे आर्डुइनो की, जब कोडिंग वगैरह देखेंगे, तो हम वहां पे जो भी काम करेंगे, वो जो आईडीई हम यूज करेंगे वो होता है आर्डुइनो, यानी आर्डुइनो का हम आईडीई यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। आईडीई जो है वो किसी भी ट्रेडिशनल प्रोग्राम को और आसान बनाती है। हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन का आईडीई यूज करते हैं, जिसको आईडीएलई कहा जाता है। ठीक है। जावा का आईडीई यूज करते हैं, ब्लू हम लोग जैसे नॉर्मली ब्लू जे, एक्लिप्स, जेडीके, ये सब क्या है, आईडीईज हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। ठीक है। जितने भी आईडी एप्लीकेशंस हैं वो सूटेबल होते हैं विंडोज के लिए, मैक ओएस एक्स एंड लाइनक्स, इन सब के लिए, यानी लगभग हर एक ओएस पे, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये कंपैटिबल होते हैं, आप यूज कर सकते हो इनका। ठीक है। और जो आर्डुइनो का आईडीई है वो इन तीनों के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है, विंडोज के लिए भी, मैक ओएस के लिए भी और लाइनक्स के लिए भी। ठीक है। अगर आप विंडो यूज कर सकते हो तो भी आप आर्डुइनो का आईडी यूज कर सकते हो, अगर आप मैक ओएस या लाइनक्स यूज कर रहे हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। और आर्डुइनो आईडी के अंदर हम जो कोड करेंगे वो क्या होगा, वो सी और सी प्लस प्लस होगा। ठीक है। कौन सा कोड होगा, कैसे यूज करेंगे, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इस बारे में। ओके। और जब भी आप यूज करोगे आर्डुइनो बोर्ड को, तो आपको कनेक्ट होना होगा किससे, जेनुइनो से। जेनुइनो और आर्डुइनो बोर्ड के साथ आपको कनेक्ट होना होगा, जिसके थ्रू आप अपलोड कर सको अपने स्केच आईडी सॉफ्टवेयर पे लिखे हुए, यानी कैसा आपको आउटपुट चाहिए, कैसा आपको यूआई चाहिए, उन सब चीजों में हमें क्या करना होगा, आईडी, ये आर्डुइनो आईडी के साथ मिल के काम करेंगे। जब भी हम आर्डुइनो आईडी पे काम करेंगे तो वो हमें कनेक्ट करेगा जेनुइनो और आर्डुइनो बोर्ड के साथ। ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके। सो आर्डुइनो की पहली वीडियो में आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आर्डुइनो की हम बात करेंगे, आर्डुइनो के सॉफ्टवेयर को हम कैसे डाउनलोड करें, उसको कैसे इंस्टॉल करें, वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। और आर्डुइनो आईडीई के बारे में हम और सारी चीजें देखेंगे, और सारे डिस्कस करेंगे, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या उसका यूज होता है, किस तरीके से वो एक्सेस होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके। तो ये एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल एक आइडिया था आर्डुइनो के बारे में। आई होप सबको ये क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप आईओटी पढ़ रहे हो तो आर्डुइनो पढ़ना मस्ट है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है आईओटी के लिए। और दिस इज द फ्यूचर, यही फ्यूचर है। इसी चीज पर हमें क्या करना है, एक्सेल करना है। ओके। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।